दोस्तों आज बात करेंगे जब हम थेरेपी ले लेते हैं, हम ट्रीटमेंट करवा लेते हैं डिप्रेशन का, उसके बाद काउंसलिंग हो जाती है, उसके बाद जब हम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल हमें डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी जैसी कोई बीमारी नहीं रहती, अवसाद हमारा ख़त्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है। उसके कई सालों बाद यानी कि 2 ढाई साल बाद वही व्यक्ति दोबारा आता है, वही पेशेंट दोबारा आता है और कहता है कि मुझे फिर से डिप्रेशन हो गया है। तो ऐसा क्यों होता है? इस पर आज हम गौर करेंगे और ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है जिन्हें डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस रहता है दोस्तों। इसे पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा क्योंकि लोग थेरेपी करवा लेते हैं, ट्रीटमेंट करवा लेते हैं डिप्रेशन का और ठीक भी हो जाते हैं। पर उसके बाद तो क्या गलतियाँ करते हैं, उनकी पूरी लाइफ़स्टाइल बदल जाती है जिसके कारण वो बीमार हो जाते हैं, फिर से उन्हें डिप्रेशन हो जाता है। तो आइए दोस्तों ये सारी डिस्कस आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इसे पूरी देखिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों जब भी कोई डिप्रेशन का मरीज़ हमारे पास आता है और ट्रीटमेंट लेता है, थेरेपी करवाता है, तो उसकी थेरेपी होती है, ये बात नोट करने की है दोस्तों कि जो काउंसलिंग होती है, थेरेपी होती है, वो कितने टाइम तक चलती है? ये क्वेश्चन बहुत आते हैं मेरे पास। कोई एक ने कमेंट किया कि 30 साल तक थेरेपी चलती है क्या? तो वो तो मैंने पहली बार सुना है कि 30 साल तक भी कोई थेरेपी चलती है। 30 साल तक नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अगर हाई डिप्रेशन है, डीपली डिप्रेशन है, तो 2.5 से 3 साल तक आपकी थेरेपी ट्रीटमेंट चलता है दोस्तों। और उसमें भी आपकी मेडिसिन धीरे-धीरे कम होती जाती है दोस्तों। अगर आपके वंशानुगत प्रॉब्लम है, यानी कि आपके वंश में ही अगर किसी को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो हाँ, उसको आपको नॉर्मल करने के लिए आपको लगातार मेडिसिन खानी पड़ती है, पर उसका जो डोज़ होता है मेडिसिन का वो काफ़ी कम होता है दोस्तों। क्योंकि आप में वंशानुगत प्रॉब्लम है, वो आपके जीन्स के अंदर चली गई है वो प्रॉब्लम, यानी कि आपके पेरेंट्स को या उनके पेरेंट्स को या उनके पेरेंट्स को अगर डिप्रेशन, एंजाइटी होगा दोस्तों, तो वो आप में भी आ सकता है जीन्स के द्वारा दोस्तों। इन्हें कहते हैं वंशानुगत प्रॉब्लम, क्योंकि वो चीज़ आपके वंश में लगातार कंटिन्यू चली जा रही है और ट्रांसफ़र हो रही है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक दोस्तों। तो हाँ, अगर आपको वंशानुगत प्रॉब्लम है, वो आपके जीन्स में है, तो आपको क्या बोलते हैं, मेडिसिन खानी पड़ सकती है। अगर वो नहीं है, ऐसा कोई आपके वंश में पहले किसी को डिप्रेशन नहीं था, एंजाइटी नहीं थी, तो हाँ, उसका ज़्यादा से ज़्यादा 2 ढाई साल तक उसकी थेरेपी, काउंसलिंग होती है और उसके बाद आपकी मेडिसिन बंद हो जाती है और आपको क्या बोलते हैं, और आपका डिप्रेशन चला जाता है दोस्तों। और इसके बाद क्या होता है, उस पे ये वीडियो है दोस्तों। जब आप थेरेपी करवा लेते हैं, काउंसलिंग करवा लेते हैं, उसके बाद 2 ढाई साल बाद आप वापस आते हैं और कहते हैं कि मुझे फिर से डिप्रेशन हो गया है, क्यों? तो दोस्तों जब काउंसलिंग होती है ना, थेरेपी होती है, तो एक चार्ट होता है जो उस पेशेंट को दिया जाता है जिसे डिप्रेशन, एंजाइटी, अवसाद होता है दोस्तों। उसे सुबह से लेकर उठने से रात को सोने तक उस चार्ट के अंदर पूरी उसकी डिटेल होती है कि कब जागना है, 5 बजे आपका जागना है, 10 बजे तक आपको सो जाना है, कौन-सी आपकी डाइट प्लान होता है, कितना आपको वर्कलोड लेना है, वो सारी चीज़ उस चार्ट के अंदर होती है दोस्तों। आपको क्या खाना है, अब क्या नहीं खाना, आपको जंक फूड नहीं खाना, आपको ड्रिंक्स नहीं करना, आपको स्मोकिंग नहीं करनी, नॉन-वेज नहीं खाना, ऐसी कई सारी चीज़ें उस चार्ट के अंदर होती है दोस्तों। और वो उसे फ़ॉलो करना पड़ता है जब तक उसकी थेरेपी चल रही होती है, काउंसलिंग चल रही होती है दोस्तों। और वो उसे फ़ॉलो भी करता है दोस्तों, क्योंकि उन्हें डिप्रेशन है, अवसाद है और वो उससे बाहर आना चाहते हैं, तो बिल्कुल उन्होंने फ़ीस दे रखी होती है, उनके पैसे लगे होते हैं, तो उसे वो उस चार्ट के थ्रू फ़ॉलो भी करते हैं। और जैसा उनका लेवल होता है, जैसे कि नॉर्मल लेवल है, तो 6-7 महीने में डिप्रेशन चला जाता है। और जैसे मैंने कहा, डीपली अगर आपको डिप्रेशन है, तो वो ढाई साल तक आपकी थेरेपी हो सकती है। उसके बाद आप उस थेरेपी के द्वारा डिप्रेशन आपका फिनिश हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो जब पेशेंट ठीक हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है और अपने घर चला जाता है दोस्तों, तो ढाई साल बाद वो फिर आता है और कहता है मुझे डिप्रेशन है, क्यों? क्योंकि उसने जो हमने चार्ट दिया था, उस चार्ट को उसने फ़ॉलो नहीं किया। उसने फिर ड्रिंक्स करनी शुरू कर दी अपने दोस्तों के साथ, उसने अपनी डाइट प्लान था उसे बिल्कुल ही बदल दिया, नॉन-वेज खाना शुरू कर दिया, उसने वो जंक फूड खाना शुरू कर दिया। अब वो दोबारा से लेट सोने लग गया, जो उसने अपनी लाइफ़स्टाइल बदली थी, वो उसके अंदर दोबारा चला गया। जो उसको नहीं करना चाहिए था, वो सारी चीज़ वो दोबारा से करने लग गया। जबकि 10 बजे सो जाना चाहिए, वो फिर 12-1 बजे सो रहा है, ड्रिंक्स कर रहा है, यानी कि उसकी जो जीवन शैली है, वो बिल्कुल अलग हो जाती है, जो कि हम बताते हैं कि आपको इसके अनुसार चलना है। और उसके बाद उसका दोबारा ट्रीटमेंट होता है, दोबारा थेरेपी होती है, उसके डबल पैसे लगते हैं। और जब दोबारा डिप्रेशन होता है, वो ज़्यादा डेंजर हो जाता है दोस्तों, क्योंकि वो और ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है आपको, आपकी बॉडी को दोस्तों। तो आपको जो डाइट प्लान बताया जाता है, उसको आप फॉलो करें। ये बहुत ज़्यादा पेशेंट की दिक्कत होती है कि वो ठीक होने के बाद उस चीज़ को फॉलो नहीं करते। तो जिनकी भी थेरेपी चल रही है या जिनकी हो चुकी है, वो उस चार्ट को फॉलो करें, जो बताया गया है डाइट प्लान,
और डाइट प्लान क्या है, वो प्लेलिस्ट जो है मेरी डिप्रेशन नाम से, उसमें सब कुछ है, क्या खाना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, क्या आपको कैसे रहना है, कितने बजे उठना है, कौन से योगासन करने हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं। आपको कोई चार्ज नहीं लेना पड़ेगा, बस आपको प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी और उसे फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये चीज़ बताने मेरे के लिए बहुत ज़रूरी थी आज के लिए कि आपको फॉलो करना पड़ेगा डाइट चार्ट। वो जो प्लान आपको दिया गया है, पूरा आपका जो चार्ट बना रखा है सुबह से लेकर सोने तक का, उसे आपको डिप्रेशन से जब आपका रिमूव हो जाए उसके बाद भी आपको फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों, तभी आप डिप्रेशन से बाहर हो सकते हैं। और इसमें आपका 1 रुपया नहीं लगता, बस आपको उसे फॉलो करना है। जो मैं बताता हूँ दोस्तों, उसे बस फॉलो करना है। मैं कोई चार्ज नहीं लेता, मैं कोई फीस नहीं लेता, इसलिए मैं यूट्यूब पर भी आया हूँ दोस्तों, आपको पता ही होगा। तो आप बस उसे फॉलो करें, प्लेलिस्ट चेक कर लें, डिप्रेशन नाम से जो बना रखी है, और भी जो विटामिन B12 से है या और दूसरी आपको कोई दिक्कत है तो वहाँ पर सब प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। उसे आप फॉलो करें और डिप्रेशन से मुक्त रहें। डिप्रेशन जैसी बीमारी क्योंकि बहुत घातक होती है, इसको आप जितनी जल्दी रिमूव कर देंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आपको मैं बता सकूं कि जो डाइट प्लान बनाया है उसको आप ज़रूर फॉलो करें, अगर आपको डिप्रेशन से पूरी तरह से मुक्त होना है तो दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपकी नॉलेज बढ़ी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा दोस्तों। मैं आपका दोस्त डॉक्टर संदीप सिवान, धन्यवाद।